हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं रखे गए हैं। दोस्तों 50 क्वेश्चन होंगे इसमें और दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं और टॉपिक है वैदिक संस्कृति, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना रखती है इससे प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की। तो दोस्तों पुष्पभूति वंश की जो स्थापना था पुष्पभूति वर्धन ने की थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्य दिया गया है और सूची 2 में राजधानी दी गई है। दोस्तों तो एक एक करके हम लोग सूची 1 से सूची 2 का मिलान करते हैं और दाहिने साइड में उसके कोड दिए हैं, उसमें ऑप्शन को सही उत्तर चुनते हैं। चलिए एक एक करके मिलान किया जाए। राज्य और राजधानी का मिलान करना है। उस समय में वैदिक संस्कृति की राज्य राजधानी है उस समय के। तो दोस्तों वर्धन जो है, वर्धन राज्य था, उसका राजधानी थानेश्वर था। मौखरी जो था उसका कनौज था। वाकाटक था उसका पुरिका था और मैत्रक जो राज्य था उसका था बल्लभी। तो सीधा सीधा दोस्तों इसमें है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में संस्थापक है। दोस्तों तो यहाँ मिलान करते हैं और सही उत्तर प्राप्त करते हैं। दोस्तों सूची 1 में राजवंश है। अब देखिए राजवंश के बारे में, संस्थापक के बारे में, तो वर्धन वंश का भी हमने बताया था कि पुष्प शक्ति है ना, और मौखरी का हरिवर्मा, वाकाटक का विद्य शक्ति और मैत्रक का वर्टाक। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है हमारा सभी कुछ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ए का 4 हमें यहाँ मिल रहा है और सी में मिल रहा है, बी का 2 यहाँ मिल रहा है और ऑप्शन ए में मिल रहा है, और सी का 3 हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है और ऑप्शन ए में मिल रहा है और ऑप्शन डी में मिल रहा है, और डी का 1 तो हमें बी में मिल रहा है और सी में मिल रहा है। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन सही है हमारे बी में, इसलिए ऑप्शन बी हमारा कुट जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 रहेगा, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ बनाई दोस्तों, तो वैजयंती या वनवासी को अपनी राजधानी उन्होंने नियुक्त किया था, बनाया था, राजधानी बसाई थी। दोस्तों तो ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। देखिए दोस्तों एसएससी 2002 में आया हुआ प्रश्न है, तो वो अंतिम बौद्ध राजा पूछ रहा है कौन था जो संस्कृत में महान विद्वान और लेखक था। तो अंतिम जो बौद्ध राजा था हर्षवर्धन था। दोस्तों और जो कि संस्कृत और महान विद्वान और लेखक संस्कृत भाषा में, तो ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों तो ये एसएससी 2002 में और बीपीएससी 2005 में आया हुआ प्रश्न है, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं मैंने रखे हैं यहाँ पर, जब जब आया है, और भी बहुत जगह आया है जो कि मेंशन करना मुश्किल था। तो ये समझ सकते हैं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री जो आया था पर्यटन के लिए, वो भारत आया था। तो दोस्तों हेनस्वांग आया था, याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही होगा, हेनस्वांग, जो कि हर्षवर्धन के समय चीनी तीर्थयात्री था। डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। एसएससी 2001 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों
नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। नरसिंह वर्मन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसको पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? एसएससी 1999 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों हर्षवर्धन को अशोक द्वितीय कहा जाता है। तुलना की जाती है दोस्तों, चक्रवर्ती सम्राट अशोक को यह द्वितीय कहा जाता है, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक, क्योंकि अशोक महान थे और इनकी भी महानता सिमिलर थी। तो ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बाणभट्ट किस राज सम्राट के राज दरबारी कवि थे? एसएससी 1999 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? जिसमें हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, तो ये कहाँ से जानकारी इसके संघर्ष की मिलती है दोस्तों? ये मिलती है एलोह अभिलेख से। एलोह अभिलेख से हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, प्रतापशील हुणहरित केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो दोस्तों ये प्रभाकर वर्धन को दी गई थी। ये सभी उपाधियां प्रभाकर वर्धन को दी गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर में से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों उन्होंने अपनी राजधानी को कनौज स्थानांतरित कर दी थी और वहीं स्थापित कर दी थी। तो थानेश्वर से राजधानी चली गई कनौज में, स्थानांतरित कर दी थी। तो ऑप्शन सी कनौज सही उत्तर हो जाएगा। दिया है, शकुंतला पथनाथ किसे कहा गया था? कहा गया है दोस्तों, तो हर्षवर्धन को यह उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? तो अपने पुस्तक के माध्यम से उन्होंने हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा था दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? आरआरबी रांची टीसी 2004 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें दिया है किसने किया था दोस्तों? तो हर्षवर्धन ने किया था। ऑप्शन सी यहां सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? आरआरबी गोरखपुर एशियन जीजी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो जो समकालीन की बात कीजिए तो बंगाल का कौन सा शासक जो था जो हर्ष के समकालीन शासक था? तो दोस्तों शशांक जो था शासक बंगाल का, वह हर्ष का समकालीन शासक था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? आरआरबी गोरखपुर एशियन जीजी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कनौज जो था दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट उस समय के लिए, व्यापारिक और अन्य चीजों में बहुत ही विकसित था। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। और हर्ष ने राजधानी को थानेश्वर से कनौज स्थापित कर लिया था दोस्तों। तो सही उत्तर कनौज, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? देखिए दोस्तों आरआरबी गोरखपुर एशियन जीजी 2004 में वो प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों यहीं से आते हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं तो सेलेक्टेड क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं मैंने मेंशन किया है, और करंट वाले को रिपीट नहीं करता है तो 2-4-10 साल पहले वाले को रिपीट कर देता है दोस्तों अत्यधिक, तो वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं आंसर, तो वहीं से प्रश्न उठाते हैं। तो यहाँ हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी दोस्तों? तो बाणभट्ट ने लिखी थी, याद रखिएगा। राज दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों,
हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? आरआरबी त्रिवेंद्रम टेक्निकल 2003 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों हर्षवर्धन जो था अपनी धार्मिक जो सभाएं करता था वह करता था प्रयाग में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? पुराना जो नाम है बाद में चल करके कन्नौज हो गया था दोस्तों। तो कहाँ पर स्थित है, किस प्रदेश में दोस्तों? तो हरियाणा में। यानी कह सकते हैं कि कन्नौज और थानेश्वर दोनों कहाँ हैं? बी यानी ऑप्शन हरियाणा। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो दोस्तों मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से उनका विवाह हुआ था, हर्षवर्धन की बहन का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी दोस्तों? तो गौड़ नरेश शशांक ने, बंगाल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो दोस्तों अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ भी चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में उन्होंने हर्ष संवत की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? कई बार जिक्र हुआ है दोस्तों, तो हर्षवर्धन ने ऐसा काम किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों? तो यहाँ कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। पिछले में मैंने दोनों को एक ही बताया था कि थानेश्वर हरियाणा में है और कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। बीपीएससी 1996 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो जो सूती कपड़ों को उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था उसमें मथुरा था। मथुरा जो सूती वस्त्र के लिए, सूती कपड़ों के लिए उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध नगर था जब वेनसोंग भारत की यात्रा पे आया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा और उसने अपने पुस्तक में इसका जिक्र भी किया था। कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का दोस्तों? बीपीएससी 1996 में आया हुआ प्रश्न है। तो थानेश्वर का निवासी था और हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि भी था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नागानंद के रचनाकार कौन था? बीपीएससी 1995 में आया हुआ प्रश्न था। तो दोस्तों नागानंद जो लिखे थे वे थे हर्षवर्धन। उन्होंने हर्षवर्धन की रचना है ये नागानंद, और हर्षवर्धन बहुत ही प्रख्यात विद्वान भी थे, तो उन्होंने रचना किया था नागानंद की। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। यूपी पीसीएस 2003 में आया हुआ प्रश्न है। वे सम्मेलन कौन कौन थे दोस्तों, कहाँ कहाँ हुए थे? तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि एक कन्नौज में और दूसरा प्रयाग में उन्होंने सम्मेलन, महान धार्मिक सम्मेलनों को आयोजन किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नागानंद रलावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। आरएस आईटीएस 1999 2000 में आया हुआ प्रश्न था। तो दोस्तों हर्षवर्धन की ये नाटककार थी, ये नाटक थी, रचना थी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? आरएस और आरटीएस 1996 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों गुर्जरों को प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो हम लोग क्यों याद करते हैं? सीयू की रचना के लिए। उन्होंने एक अच्छी रचना दी है, इसके वजह से वेनसांग को याद आज भी रखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन के विजयी जीवन की एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वातापी और या बादामी दोनों ही नाम हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर आएगा तो इसी तरह से आएगा। तो कहाँ का शासक था? तो वातापी का या बादामी का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लमी नरेश से किया, जो कि उनकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। ऑप्शन ए ध्रुवसेन द्वितीय से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई छुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो हर्षवर्धन ने व्यापारिक समझौते के लिए भेजा था। ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन ने भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई छुंग के यहाँ मिशन के बाद में 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम था, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद घटनाक्रम घटित हुआ और विस्तार से वर्णन किया है? तो दोस्तों वान वेन से इसने घटना को विस्तार से वर्णन किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो दोस्तों हेन त्सांग को यात्रियों में राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि के रूप में कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है दोस्तों, हेन त्सांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो वह रहा था लगभग 15 साल तक दोस्तों। और 15 साल तक यहाँ की संस्कृति, व्यापार और अन्य दृष्टिकोण, डिफेंस के दृष्टिकोण को अपने पुस्तक में उसने मेंशन किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, 15 बार। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, हेन त्सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया था? तो दोस्तों उस समय 2 जगह उसने कराया था, लेकिन यहाँ पर हेन त्सांग के सम्मानार्थ में ये प्रश्न पूछ रहा है। तो कन्नौज में कराया था, यानी कि कन्नौज में उन्होंने हेन त्सांग को अतिथि के रूप में बुलाया और सम्मानित किया था दोस्तों। और रियल में यह धर्म प्रचारित भी था, तो कन्नौज में। तो ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों हर्षवर्धन को दिया जाता है, वहीं से कुंभ मेला प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, किसने रोका था दोस्तों? तो यूपीएससी 2003 में आया हुआ प्रश्न है, और मैंने अभी बताया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को। एकमात्र पहली हार ये थी हर्षवर्धन की। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? तो दोस्तों हर्षवर्धन ने ऐसा किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने के लिए उन्होंने 100 ग्रामों का आय दान स्वरूप दिए थे, यानी इनकम जो होती थी, यानी कि 100 गांवों का जो आय कर टैक्स वसूल होता था, वो सब कुछ उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर खर्च करने का आदेश दिया था। तो ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। रचना है और रचनाकार है, एक एक करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मिलान करते हैं। तो हर्षचरित और कादंबरी किसने लिखा था दोस्तों? तो बाण भट्ट ने लिखा था। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शक्ति किसने लिखा था? तो भर्तृहरि ने लिखा था। सूर्य शतक किसने लिखा था दोस्तों? तो सूर्य शतक लिखे थे मयूर ने। और प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद हर्षवर्धन की कृति है। तो हम लोग को ए का 4 ऑप्शन ए में मिल रहा है, बी में मिल रहा है और सी में मिल रहा है। बी का 2 ए में मिल रहा है और डी में मिल रहा है, तो कहीं नहीं होगा। सी का 3 और डी का 1 मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही कुछ हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में संबंधित नहीं था? तो दोस्तों जो कालिदास थे हर्षवर्धन के दरबार में संबंधित नहीं थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि बाणभट्ट, भर्तृहरि और मयूर सम्मिलित थे। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल है कथन और कारण है। कथन ए है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण है हर्षवर्धन ने गुप्त शासक प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों यहाँ कथन जो है दोनों ही सही हैं। ए और कारण जो है आर सही है और यहाँ पर आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कौन सही सुमेलित है? तो दोस्तों सुमेलित करके देखना है। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री सही है। सिंहनाद महासेनापति ये भी सही है। कुंतल सेनापति अश्वसेना ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो हैं उनके अधिकारी सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। ये बात किसने अपने पुस्तक में स्टेटमेंट में दिया है दोस्तों? तो वेन-सांग ने अपनी पुस्तक में लिखा है दोस्तों, इसको कोट किया है। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 50वां प्रश्न है घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था, कब होता था दोस्तों? तो खेत की सिंचाई के लिए यह यंत्र का प्रयोग होता था दोस्तों। पुराना प्रणाली था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे हमारे वैदिक संस्कृति 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक इसको शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियो लाने के लिए। वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है दोस्तों सुबह 6 बजे करेंट अफेयर, 3 बजे विषयवार वीडियो जैसे कि ये और 7:15 पर 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यूज अपलोड होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।